लोकसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन मतदान से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पार्टी का कोर वोटर इस बार उससे नाराज दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए राजपूत समाज के अंदर बढ़ती नाराजगी ने लोकसभा चुनाव में उसके लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। तो आखिर क्यों पार्टी से नाराज हुआ है क्षत्रिय समाज और कितनी सीटों पर इसका दिख सकता है असर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्षत्रिय समाज की बीजेपी से नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गुजरात, राजस्थान, यूपी में क्षत्रिय राजपूत समाज की पंचायतें हो रही हैं, जिसमें बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। पश्चिमी यूपी में शायद ये पहला मौका है जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्षत्रिय समाज की तरफ से महाकुंभ का आयोजन किया गया है। सहारनपुर के नानौता समाज के लोग हजारों की संख्या में इस महाकुंभ में जुटे। इसमें बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया गया। क्षत्रिय महाकुंभ समाज के लोगों ने साफ कर दिया है कि जो भी बीजेपी को हराएगा, क्षत्रिय समाज उसे ही वोट देगा। इनका आरोप है कि बीजेपी ने क्षत्रिय समाज की अनदेखी की है। क्षत्रिय समाज को ना तो टिकट वितरण में हिस्सा मिला और ना ही पार्टी के संगठन में। तो वहीं राजस्थान में भी भजनलाल सरकार के कैबिनेट गठन में राजपूतों की उपेक्षा होने के बाद से वहां भी समुदाय बीजेपी से नाराज नजर आ रहा है और चुनाव के समय में उनकी ये नाराजगी खुलकर दिखाई दे रही है। इस बीच बीजेपी को अगर क्षत्रियों की नाराजगी का सबसे ज्यादा डर किसी राज्य में लग रहा है तो वो है गुजरात, जहां अब क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए बीजेपी को हराने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला के क्षत्रियों के खिलाफ विवादित बयान के बाद से क्षत्रिय समाज ने पार्टी को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि रुपाला से टिकट वापस ले लिया जाए, नहीं तो चुनाव में इसके गंभीर परिणाम स्वीकार करने की तैयारी कर ली जाए। और अब ये विरोध सिर्फ 3 राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, एमपी सहित आधा दर्जन और राज्यों में पहुंचता दिखाई दे रहा है, जिसके बाद लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।